नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी इस नई वीडियो में। आज है 12 अगस्त 2021। तो 12 अगस्त से रिलेटेड जितने भी टॉप 10 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है वो हम आपसे इस वीडियो में डिस्कस करेंगे विथ फुल डिटेल। तो आप इस वीडियो को एंड तक देखना। तो अब हम चलते हैं हमारे पहले प्रश्न की ओर। हमारा पहला प्रश्न है, किस बल में पहली बार महिला अफसरों की नियुक्ति की गई है? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 2, ITBP। अब ITBP में की गई है, तो अब हम आपको बताते हैं ITBP के बारे में। ITBP का फुल फॉर्म है इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस। इसकी स्थापना हुई थी 24 अक्टूबर 1962 में। इसका हेड क्वार्टर है नई दिल्ली में और इसके डायरेक्टर है SS देसाई। अब हम चलते हैं हमारे दूसरे प्रश्न की ओर। हमारा दूसरा प्रश्न है, किस बैंक ने महेश राममूर्ति को अपना मुख्य सूचना अधिकारी नियुक्त किया है? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 1, यस बैंक। तो आप इमेज में देखिए, ये है महेश राममूर्ति और इन्हीं को यस बैंक ने अपना मुख्य सूचना अधिकारी नियुक्त किया है। अब हम आपको बताते हैं यस बैंक के बारे में। यस बैंक की स्थापना हुई थी 2004 में। इसका हेड क्वार्टर है मुंबई में और इसके CEO है प्रशांत कुमार। अब हम चलते हैं हमारे तीसरे प्रश्न की ओर। हमारा तीसरा प्रश्न है, किस राज्य के मुख्यमंत्री ने डिजिटल मोनोग्राफ का अनावरण किया है? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 3, राजस्थान। तो अब हम आपको बताते हैं राजस्थान के बारे में। राजस्थान की कैपिटल है जयपुर। इसके चीफ मिनिस्टर है अशोक गहलोत और इसके गवर्नर है कलराज मिश्रा। अब आपको राजस्थान के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट चीजें भी याद रखनी, जैसे राजस्थान का राजकीय पशु है ऊंट। इसकी राजकीय पक्षी है ग्रेट इंडियन बस्टर्ड। इसका राजकीय पुष्प है टेकोमेला और इसका राजकीय वृक्ष है जैंड। अब हम चलते हैं हमारे चौथे प्रश्न की ओर। हमारा चौथा प्रश्न है, हाउ द अर्थ गोट इट्स ब्यूटी पुस्तक को किसने लिखा? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 1, सुधा मूर्ति। तो आप इमेज में देखिए, ये है पुस्तक हाउ द अर्थ गोट इट्स ब्यूटी और इसको लिखा है सुधा मूर्ति ने। अब हम चलते हैं हमारे पांचवें प्रश्न की ओर। हमारा पांचवा प्रश्न है, किस राज्य सरकार ने आदिवासी क्षेत्रों में 5 मेडिकल कॉलेज खोलने का निर्णय लिया है? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 3, गुजरात। अब यह निर्णय गुजरात ने लिया है, तो अब हम आपको बताते हैं गुजरात के बारे में। गुजरात की कैपिटल है गांधीनगर। इसके चीफ मिनिस्टर है विजय रूपाणी और इसके गवर्नर है आचार्य देवव्रत। अब आपको गुजरात के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट चीजें भी याद रखनी, जैसे गुजरात का राजकीय पशु है एशियाई शेर। इसका राजकीय पक्षी है ग्रेटर फ्लेमिंगो। इसका राजकीय पुष्प है गेंदे का फूल और इसका राजकीय वृक्ष है बरगद। अब हम चलते हैं हमारे छठे प्रश्न की ओर। हमारा छठा प्रश्न है, कैशिफाई के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 2, राजकुमार राव। तो ये है राजकुमार राव और यही अब कैशिफाई के ब्रांड एम्बेसडर बने हैं। अब हम चलते हैं हमारे सातवें प्रश्न की ओर। हमारा सातवां प्रश्न है, UNSC की अध्यक्षता करने वाले मोदी भारत के किस क्रम के प्रधानमंत्री बने हैं? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 1, पहले। तो अब हम आपको बताते हैं UNSC के बारे में। UNSC का फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल। इसकी स्थापना हुई थी 24 अक्टूबर 1945 में और इसका हेड क्वार्टर है न्यूयॉर्क में। अब हम चलते हैं हमारे आठवें प्रश्न की ओर। हमारा आठवां प्रश्न है, किस राज्य सरकार ने उन 90 खेल स्टेडियम बनाने की घोषणा की है? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 3, ओडिशा। अब यह घोषणा ओडिशा ने की है, तो अब हम आपको बताते हैं ओडिशा के बारे में। ओडिशा की कैपिटल है भुवनेश्वर। इसके चीफ मिनिस्टर है नवीन पटनायक और इसके गवर्नर है गणेशी लाल। अब आपको ओडिशा के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट चीजें भी याद रखनी, जैसे ओडिशा का राजकीय पशु है सांभर हिरण। इसकी राजकीय पक्षी है भारतीय रोलर। इसका राजकीय पुष्प है अशोका और इसका राजकीय वृक्ष है पवित्र अंजीर। अब हम चलते हैं हमारे 9वें प्रश्न की ओर। हमारा 9वां प्रश्न है, चीन ने अपने पहले मार्स रोवर को क्या नाम दिया है? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 2, जूरोंग। अब यह मार्स रोवर को चीन ने नाम दिया है, तो आप मैप में देखिए, ये रहा हमारा इंडिया और ये रहा चाइना
और आपको ये भी याद रखना है कि ये एशियन कंटिनेंट में है। तो अब हम आपको बताते हैं चाइना के बारे में। चाइना की कैपिटल है बीजिंग, इसकी करेंसी है रेनमिनबी और इसके प्रेसिडेंट है शी जिनपिंग। तो अब हम चलते हैं हमारे अंतिम प्रश्न की ओर। हमारा अंतिम प्रश्न है, किसे ऑर्डर ऑफ राइजिंग सन से सम्मानित किया गया है? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 3, श्यामला गणेश। आप इमेज में देखिए, ये है श्यामला गणेश और इन्हीं को ऑर्डर ऑफ राइजिंग सन से सम्मानित किया गया है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना और हो सके तो आप इसके डेली नोट्स भी बनाते रहना, क्योंकि आप जितना लिखोगे उतना आपको अच्छे से याद रहेगा। और कमेंट सेक्शन में बताना आपको वीडियो कैसी लगी। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में।